तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो देखिए दोस्तों, सर्कल के रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं ना, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम यहाँ पे बना लेते हैं सर्कल को। ये रहा आपके सामने बच्चों सर्कल, राइट। अच्छा, अब इसमें सेंटर क्या होता है जरा इसके बारे में बता दो। तो चलो आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये है हमारा सर्कल, राइट। तो अब देखो, सर्कल जब हमने बनाया तो किसी ना किसी एक पॉइंट को हमने माना होगा, उस पॉइंट पे रख करके, मतलब जो भी हमारे पास क्या होता है बच्चों, गोला प्रकार होता है, राइट। उसको क्या करते हैं, एक पॉइंट पे हम प्लेस करते हैं और फिर उसके बाद ऐसे इसको घुमा देते हैं, तो क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ द सर्कल कहा जाता है। जैसे कि इसमें सेंटर क्या होगा, तो आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा बच्चों हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे ओ से डिनोट कर दिया, समझ गए ना सेंटर क्या होता है। चलो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों रेडियस की। अच्छा, इसमें रेडियस क्या होता है, तो बहुत सिंपल है। अभी देखो मैंने क्या किया, ये है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। अभी इस सर्कल के ऊपर ना मैंने एक कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया। मान लीजिए बच्चों, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है, पॉइंट ए, ठीक है। तो देखो, सर्कल का सेंटर और जो सर्कल के ऊपर पॉइंट है, उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ना प्यारे दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बोलो जल्दी से। तो उसको हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसे कि आप देख सकते हो, ये लीजिए मैंने इस तरीके से ये लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, ये जो ओ ए है ना, देखो जैसे सेंटर क्या हो जाएगा, पॉइंट ओ हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, उसी उसी प्रकार से रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये जो आपको ओ से लेकर के ए तक की ये वाला जो लाइन सेगमेंट दिखाई दे रहा है, इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। इतना ही नहीं, हम इस सर्कल में और भी रेडियस बना सकते हैं। जैसे कि इस तरीके से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, मान लो यहाँ पे पॉइंट बी है, तो ओ से लेकर के बी तक ये जो लाइन खींची हुई है, आप देख सकते हैं, ये सेंटर से मतलब सेंटर से लेकर के सर्कल तक ये लाइन यहाँ पे हमने खींचा हुआ है। तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चे, इसे भी हम कह सकते हैं, बोलो जल्दी से, रेडियस ऑफ द सर्कल। व्हाट इज दिस, ये है हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, अब सर्कल में अगर आप चाहो तो बहुत सारे रेडियस ड्रॉ कर सकते हो, यानी जितने चाहो उतने। जैसे कि इधर से भी रेडियस बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा, यानी आप बहुत सारे रेडियस जो है वो सर्कल में ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो रेडियस समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे कोड की। पहले तो हम लोग कोड समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको डायमीटर के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो अब ये कोड क्या होता है भैया, समझाओ जरा। तो देखो दोस्तों, क्या करना है आप लोगों को, लेट अस सपोज दैट कि मैंने क्या किया, इस सर्कल पे ना दो पॉइंट्स ले लिए हैं, दो पॉइंट्स आपको लेने हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया और दूसरा पॉइंट मैंने इधर ले लिया। इसका नाम रखा बच्चों मैंने एम और इसका मैंने नाम रखा है एन, राइट। ओके, फिर मैंने क्या किया, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करने वाली, मतलब इस तरीके से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। तो इस लाइन को आप लोग क्या कहोगे प्यारे बच्चों, इसको आप कहोगे कोड ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो एम एन क्या है, व्हाट इज दिस, ये है हमारा कोड, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग इस सर्कल पे बहुत सारे कोड जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैंने एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया पी और यहाँ पर बच्चों मैंने ये पॉइंट ले लिया है क्यू, ठीक है। और इन दोनों को मैंने इस लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ कोड ऑफ द सर्कल। ओके, क्लियर हो रहा है आप सभी लोगों को, यानी सर्कल के ऊपर के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, सर्कल कहा जाता है। जैसे सर्कल नहीं, सॉरी, कॉर्ड कहा जाता है, जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हो। ओके, चलो ये बात तो हमको समझ में आ गई। और बताओ, डायमीटर के बारे में समझा दो, क्योंकि ये तो गोल गोल घूम रहा है, आगे बताती हूँ। देखो दोस्तों, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर एक तरीके का कॉर्ड ही होता है। कैसे, समझाती हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने ना एक काम किया, क्या काम किया है जरा समझाओ तो प्यारे बच्चों, हमने एक चीज देखा, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने इधर ले लिया और जस्ट इसके नीचे मैंने ये वाला पॉइंट लिया, है ना, मतलब इसी के जैसा। देखो यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगी, हाँ चलो, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट का नाम मैंने रखा है एक्स, इसका नाम रख दिया है दोस्तों Z, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करती हुई मैंने इस तरीके से ना बच्चों एक लाइन खींची हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये लाइन मैंने यहाँ पर खींची, दो जो इन दोनों पॉइंट्स को क्या करता है बताओ, हाँ क्या करता है, ज्वाइंट करता है, जी हाँ ज्वाइंट करता है, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर थोड़ा सा आप लोग ना फोकस कीजिएगा। क्यों इस लाइन के ऊपर फोकस करना है, बताती हूँ, सारी चीजें बताती हूँ। इस लाइन को ध्यान से देखना, आपको होगा ये जो लाइन है ये सर्कल के ऊपर के दो पॉइंट्स को जोड़ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल जोड़ रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल जोड़ रहा है। लेकिन आपने एक और बात नोटिस की, ये कहाँ से पास हो रहा है बच्चों, ये हमारा पास हो रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। और यही तो होता है बच्चों डायमीटर, यानी डायमीटर क्या करता है, सर्कल के ऊपर के दो पॉइंट्स को ही ज्वाइन करता है। बट यहाँ पे एडिशनल कंडीशन क्या है कि इट पास थ्रू, कहाँ से ये पास होता है भाई,
हाँ, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होता है। तो ये जो एक्स जेड है ना प्यारे दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायमीटर ऑफ द सर्कल कहेंगे। ओके, क्लियर हो रहा है कि नहीं, बताओ जल्दी से। अच्छा, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। लेट अस सपोज दैट कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया है बच्चों। कौन सा पॉइंट लिया है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है जी, ठीक है, और इसके जस्ट यहाँ पे मैंने एच ले लिया, राइट। और इन दोनों पॉइंट को मैंने इस तरीके से क्या कर दिया, इस लाइन के थ्रू ज्वाइंट कर दिया। ओके, तो इस जी एच को भी आप लोग क्या कहोगे, डायमीटर ऑफ द सर्कल। वाई, बिकॉज इट पासेस थ्रू, ये कहाँ से पास हो रहा है भाई, तो ये हमारा सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, और ये सर्कल के ऊपर के दो पॉइंट्स को ज्वाइंट भी कर रहा है, और यही तो डायमीटर, मतलब इसी को तो डायमीटर कहा जाता है, यानी कि दिस इज राइट। व्हाट इज दिस, दिस इज अ डायमीटर। ओके, अच्छा आप कहेंगे अच्छा ये डायमीटर है, हमने मान लिया, लेकिन आपने कहा कि कोड क्या होता है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले, ये भी तो ज्वाइन कर रहा है, तो क्या हम इसको कोड नहीं कह सकते। मैंने कहा बोल दो, आप इसको बच्चों कोड भी कह सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। ओके, और सर्कल में ना लार्जेस्ट कोड अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा होता है ना। सोचो ना, जो सेंटर से पास हो रहा है, आप सोचिए, देखो देखिए ये सेंटर से पास हो रहा है, अच्छा इसके ऊपर इधर उधर जो भी पास होंगे वो तो डायमीटर से छोटे ही होंगे, नीचे भी अगर आप इसको पास करवा लो तो वो भी तो डायमीटर से छोटे ही होंगे, है कि नहीं। हाँ, तो बस ये बात ध्यान रखना कि लार्जेस्ट कोड क्या होता है सर्कल में, तो वो होता है दोस्तों डायमीटर, ठीक है। तो सर्कल के रिलेटेड ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमें पता नहीं होती, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आप लोगों को अब तो क्लियर हो गया होगा। चलो एक बार हम लोग फटाफट से रिकैप करेंगे, मतलब वापस से मैं आपको बताऊंगी। एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब मेरे साथ साथ बोलोगे, देखो आपको बोलना पड़ेगा, हाँ बोलना पड़ेगा, बस बोलना पड़ेगा, मतलब बोलना पड़ेगा। व्हाट इज दिस, चलो मेरे साथ बोलो, व्हाट इज दिस, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको हमने सी से डिनोट कर दिया। एंड नेक्स्ट 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 बताओ, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज द radius of the circle and radius is denoted by the small letter of r. Okay, what is this, this is radius of the circle. Okay, and now अब हम समझेंगे बच्चों यहाँ पे कोड के बारे में। What is this? This is the code of the circle. Name of this code is E and F. Okay. What is this? This is code of the circle. Now the last one is diameter. डायमीटर कहाँ से जाता है, वो जाता है हमारा सेंटर से पास होकर के जाता है, और ये दो पॉइंट को ज्वाइन भी करता है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट पी ले लिया, यहाँ पे बच्चों मैंने पॉइंट पी क्यू ले लिया। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सो राइट डाउन हियर डायमीटर। क्लियर, तो बस यहाँ पर हो चुकी है इसकी कहानी खत्म। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कौन सी चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आती है, कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।